ऑफ द जुगुलर वेनस पल्स। जुगुलर वेनस पल्स में क्या क्या एबनॉर्मलिटियाँ देखने को मिलती है। पहला पॉइंट है कैनन ए वेव। कैनन ए वेव कैसे बनेगी? जंक्शनल रिद्म की वजह से बनेगी एंड एवी डिसोसिएशन की बनेगी अनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक। कैनन ए वेव कब देखने को मिलेगी? जंक्शनल रिद्म एंड एवी डिसोसिएशन और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में कैनन ए वेव बनेगी। जाइंट ए वेव कब देखने को मिलेगी? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होंगे उसमें स्टेनोसिस हो जाने से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी जो आर्टरी या वेन, पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरटेंशन हो, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें स्टेनोसिस की वजह से एंड काजेज इंक्रीज रेसिस्टेंस टू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से जो इंक्रीज रेसिस्टेंस टू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, स्टेनोसिस के एट्रिया जो होगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन में बाधा आएगी। इस वजह से जो वेव बनेगी वो जाइंट ए वेव के नाम से जानी जाएगी। इन परिस्थितियों के दौरान जो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के दौरान, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के दौरान, पल्मोनरी स्टेनोसिस के दौरान जो वेव बनेगी, एबनॉर्मल वेव जो बनेगी उसको कहेंगे जाइंट ए वेव। एब्सेंट ए वेव कब बनेगी? एट्रियल फिब्रिलेशन, जब एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान जो वेव बनेगी उसे बोलेंगे एब्सेंट ए वेव। डोमिनेंट वी वेव, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, जो डोमिनेंट वी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के दौरान जो वी वेव बनेगी उसे बोलेंगे डोमिनेंट वी वेव। प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट, जो प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट किन परिस्थितियों में देखी जाएगी? एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेट कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेट के दौरान, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के दौरान जो वेव एक्स प्रोमिनेंट डिसेंट एक्स वेव जो बनेगी उसे बोलेंगे प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट। एब्सेंट एक्स डिसेंट, एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान जो एक्स वेव बनेगी, एक्स डिसेंट वेव बनेगी उसे एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान जो वेव बनेगी, एक्स वेव जो बनेगी उसे बोलेंगे एब्सेंट एक्स डिसेंट। द शेप शार्प वाई डिसेंट, शार्प वाई डिसेंट कब बनेगी? सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, शार्प वाई डिसेंट कब बनेगी? सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड में सीवियर रिगर्जिटेशन हो एंड कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन के दौरान जो वेव वाई वेव बनेगी, वाई डिसेंट वेव बनेगी, वो उसे बोलेंगे शार्प वाई डिसेंट। स्लो वाई डिसेंट, ये किन किन परिस्थितियों में देखी जाएगी? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, राइट एट्रियल मैक्सिमा, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के दौरान एंड राइट मैक्सिमा। अब आगे पढ़ेंगे वेनस वर्सेस एट्रियल पल्स इन नेक। वेनस वर्सेस एट्रियल पल्स इन द नेक, वेन्स और आर्टरी पल्स में क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या सिमिलरिटी हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हैज टू पीक इन ईच कार्डियक साइकिल। वेनस पल्स जो होगी नेक में, उसकी जो पीक होंगे वो कितने बार आएंगे? दो बार देखने को मिलेंगे। हैज टू पीक इन ईच कार्डियक साइकिल में जो नेक में वेनस पल्स होगी वो दो बार महसूस होंगी एंड हार्ट में हैज वन पीक, इसमें क्या है? वन पीक होगी ईच कार्डियक साइकिल में। हाइट ऑफ द पल्स वेरीज विथ रेस्पायरेशन, हाइट ऑफ द पल्स जो होगी, वेनस पल्स की जो हाइट होगी डिफरेंट होगी, रेस्पायरेशन के दौरान डिफरेंट हो जाएगी। वेनस पल्स की जो हाइट ऑफ द पल्स होगी, वेनस पल्स की जो हाइट होगी रेस्पायरेशन के दौरान बदलती रहेगी। फॉल ऑन इंस्पायरेशन, मतलब
क्या है इसका कि जो पल्स की हाइट इंस्पायरेशन के दौरान गिर जाएगी एंड एक्सपायरेशन के दौरान वेनस पल्स क्या होगा, बढ़ जाएगी। नो चेंज, आर्टेरियल पल्स में कोई चेंज नहीं होगा। एब्डोमिनल कंप्रेशन काज पल्स टू राइज, एब्डोमिनल कंप्रेशन काज पल्स टू राइज। जो एट्रियल वेनस पल्स होगी वो एब्डोमेन में प्रेशर देने के दौरान बढ़ जाएगी, जबकि एट्रियल जो पल्स होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नॉट पल्पेबल कैन बी ऑक्लूडेड बाय द लाइट प्रेशर, नॉट पल्पेबल कैन बी ऑक्लूडेड बाय द लाइट प्रेशर। यदि पल्पेबल नहीं हो रही तो जेंटल प्रेशर के दौरान उसे पल्पेशन ऐसे मतलब पल्पेट कर सकते हैं। जेंटल प्रेशर देने के बाद हम नेक की पल्स को पल्पेबल कर सकते हैं। पल्पेबल कैन नॉट बी ऑक्लूडेड बाय द प्रेशर, इसको प्रेशर देने के बाद भी इसको कोई पल्पेबल नहीं कर सकते। कितना भी प्रेशर लगाएं इसको एट्रियल पल्स को पल्पेट नहीं कर सकते, नेक की एट्रियल पल्स को। थैंक यू।